अंतरिक्ष को जानने के लिए हमारे वैज्ञानिकों के उपकरणों की क्षमताएं कम पड़ती हैं। इसलिए जब भी दुनिया में कोई उन्नत किस्म का टेलीस्कोप स्थापित या प्रक्षेपित किया जाता है तो लोगों और रिसर्चर्स की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ऐसा ही नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ हुआ। इसी तरह एक टेलीस्कोप जिसे 4 साल बाद प्रक्षेपित किया जाना है, उस पर लोगों की जिज्ञासा काफी ज्यादा है। ये नासा का ही नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है। इस मिशन का लक्ष्य ऐसे ग्रहों और तारों के पास की धूल भरी तश्तरियों की तस्वीरें लेना होगा जिसे अभी के टेलीस्कोप से 1000 गुना ज्यादा विस्तार से देखा जा सकेगा। इस अभियान में नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के एस्ट्रोनॉमर रॉब जेलेम बताते हैं कि रोमन क्रोनोग्राफ का उपयोग कर दिखाई देने वाले प्रकाश में अंतरिक्ष की तस्वीरें ली जा सकेंगी। अब इससे छोटे, पुराने और ठंडे प्लैनेट्स डायरेक्ट इमेजिंग के जरिए देखे जा सकेंगे। इससे पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स खोजने में आसानी होगी। एक्सोप्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर स्थित होते हैं। उनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। अपने तारे के सामने आ जाने पर तारे की रोशनी पड़ने से साइंटिस्ट उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। ये कई शक्तिशाली टेलीस्कोप के लिए भी अदृश्य ही होते हैं, लेकिन हाल ही में तारों का चक्कर लगाते हुए उनसे प्रतिबिंबित हुई तारे की रोशनी के अध्ययन की नई तकनीक से उनके बारे में और भी जानकारी मिलने की उम्मीद जागी है। रोमन टेलीस्कोप की कोरोनोग्राफ उपकरण को अभी तकनीकी चरण के परीक्षण को पास करना बाकी है। इसके पोलरीमेट्रो मोड से एस्ट्रोनॉमर्स तारों के आसपास की डिस्क की पोलराइज्ड प्रकाश की तस्वीरें ले सकेंगे। इससे तारों के आसपास की डिस्क का अध्ययन हो सकेगा। इससे रोमन डिस्क की संरचनाओं के साथ अनदेखे ग्रहों का भी पता लगा सकेंगे। रोमन टेलीस्कोप के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये टेलीस्कोप वर्तमान उपकरणों से सैकड़ों गुना ज्यादा बेहतर है। इस टेलीस्कोप में 300 मेगापिक्सल का इंफ्रारेड कैमरा लगा होगा। इस काम में नासा की मदद सेंटर फॉर क्लाइमेट सिमुलेशन कर रहा है। इसकी लॉन्चिंग मई 2027 में होनी है। पहली बार किसी टेलीस्कोप का नाम किसी महिला वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। नैन्सी ग्रेस रोमन नासा की उन वरिष्ठ वैज्ञानिकों में से एक थी जिन्होंने चांद पर उतरने वाले बज एल्ड्रिन और अन्य वैज्ञानिकों के साथ काम किया था। 1925 में जन्मी नैन्सी का निधन साल 2018 में हुआ। 1959 में उन्होंने नासा ज्वाइन किया था। वो पहली फीमेल एग्जीक्यूटिव थी। नैन्सी को हबल टेलीस्कोप की मां भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप के कॉन्सेप्ट से लेकर उसे बनाने में सारा काम किया था। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप में 300 मेगापिक्सल का इंफ्रारेड कैमरा लगेगा, जो हबल टेलीस्कोप के वाइड फील्ड कैमरा 3 से 200 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। यानी वो गैलेक्सीज की ज्यादा बेहतरीन वाइड एंगल तस्वीर ले पाएगा। जितना ज्यादा नजारा दिखेगा उतनी ज्यादा रहस्यों का खुलासा होगा। ये जीवन की संभावनाओं को तलाशेगा, एलियंस की दुनिया की खोज करेगा, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की जानकारियां जमा करेगा, नियर इंफ्रारेड इमेजिंग और सामान्य निगरानी का काम भी करेगा। इस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर 7.9 फीट व्यास का गोला होगा। इस टेलीस्कोप में 2 यंत्र ही प्रमुख हैं। पहला वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट और दूसरा कोरोनाग्राफ इंस्ट्रूमेंट। इस मिशन की उम्र करीब 10 साल है। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फॉल्कन हैवी या वॉल्कन रॉकेट से अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केप केनवरल से होगी।